प्रयागराज के महाकुंभ में स्वामी टेऊराम सत्संग शिविर में शिरकत करने के लिए वडोदरा के श्रद्धालु प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 11 जनवरी से 7 फरवरी तक स्वामी टेऊराम सत्संग शिविर का भी आयोजन सिंधी समाज के अग्रणियों द्वारा किया गया है। यहाँ महाजन्मोत्सव मनाने के भागरूप ये आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ पर्व में स्वामी टेऊराम जन्मदिन के मौके पर शाही स्नान समेत के विभिन्न आयोजन किए गए हैं। समग्र कार्यक्रम की सेवा स्वामी धर्मदास स्वामी टेऊराम ट्रस्ट प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ द्वारा स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज, स्वामी अशोक प्रसाद जी महाराज, स्वामी राज प्रकाश जी महाराज और स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज के आशीर्वाद से किया जाएगा। अलग अलग शहरों से संत महंत भी यहां पहुंचेंगे। वडोदरा के भी कई सिंधी समाज के अग्रणी और सदस्य इस खास शिविर के लिए प्रयागराज जाने के लिए रवाना हो गए हैं। हम मुकेश साईं की तरफ से आए हैं हमारे प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ की सेवा करने। हमारा वहाँ पे शिविर लगा हुआ है प्रयागराज में महाकुंभ में। तो हम हमारे साथ यहाँ पे 350 से 400 जन है बड़ौदा से, जिनके व्यवस्था में मुकेश साईं जी ने सबके खाने की व्यवस्था कराई है। जो पूरे सब जनों को यहाँ पे खाने की सेवा मिल चुकी है, सबको प्रसादी मिल चुकी है, सबको व्यवस्थित सीट मिल चुकी है और 3 से 4 सीटें हर एक कोच में हमने एक्स्ट्रा कराई है। हमारी जो भी माताएं बहनें जिनके पास सीट नहीं भी हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं हो, किसी के पास ज्यादा लगे जो तो हम उसका व्यवस्थित रख सके। बस ऐसे ही हम सेवा करते रहेंगे। प्रयागराज में जो कुंभ मेला है, जो कल से 11 तारीख से लेके कुंभ मेला चालू होने वाला है, उसमें बड़ौदा के अंदर जो वाराणसी के अंदर जो प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान सतगुरु स्वामी धर्मदास यानी सतगुरु स्वामी टेऊराम ट्रस्ट यानी प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान बड़ौदा वाराणसी से जो हमारा जो प्रोग्राम रखा गया है, स्वामी प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान के साईं मुकेश साईं मार्गदर्शन हेठर सब कार्यक्रम किया गया है। और ये कार्यक्रम कुंभ मेले के अंदर 40 दिन चलेगा। 11 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक हमारा शिविर उधर लगाया गया है और शिविर के अंदर बहुत सारा आयोजन किया गया है संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। और कल ही 400 श्रद्धालु बड़ौदा से इधर प्रयागराज गए श्रद्धालु, उनकी भी व्यवस्था उधर की गई है। और दूसरे लगभग 1000 से 1500 लगभग श्रद्धालु जाएंगे प्रयागराज, उनकी भी उधर व्यवस्था की गई है। खाना सुबह में भोजन, दोपहर को भोजन, रात को भोजन श्रद्धालुओं के रखा गया है। सुबह में हाथ प्रसादी करी जाएगी और लगभग 55 टेंट बनाई गई है। उसमें 10 टेंटें वीआईपी बनाई गई है जो संत लोगों के संतों के लिए जो इन भारत के अंदर से जो हमारे सिंधी समाज के और भी संतों हैं वो जाएंगे, उनके लिए 10 टेंट और बनाया गया है। गुजरात के वडोदरा के वासना की ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट में एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। वडोदरा के वासना की ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट में वार्षिक कॉन्सर्ट का आयोजन कुसुम मेमोरियल हॉल में भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में दूसरी कक्षा के करीब 250 छात्रों ने प्रॉप्स द हीरो ऑफ द स्टेज थीम पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रंग बिरंगे प्रॉप्स और अद्भुत नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों सहित स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की उपस्थिति रही। आज ब्राइट डे स्कूल वासना के क्लास के 2nd स्टैंडर्ड के छात्रों ने प्रॉप्स द अनसंग हीरो ऑफ द स्टेज पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अराउंड 250 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया और जो डांस परफॉर्मेंस में अलग अलग प्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम की प्रस्तुति दी गई है। अराउंड 250 बच्चे क्लास 2nd ने परफॉर्म किया। प्रॉप्स के ऊपर डांस था, यानी जो हम डांस में अलग अलग प्रॉप्स यूज़ करते हैं, जो अपने ट्रेडिशनल डांस, मॉडर्न डांस, वो सभी प्रॉप्स के ऊपर सॉन्ग करके परफॉर्मेंस दिया है। गुजरात के अमरेली में कांग्रेस का नारी स्वाभिमान आंदोलन 48 घंटे बाद समाप्त हुआ।
गुजरात के अमरेली में नकली लेटर कांड मामले को लेकर पायल गोटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने नारी स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। 48 घंटे तक चले इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व विपक्ष नेता परेश धनानी ने किया। परेश धनानी ने अमरेली में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठकर अपील की थी कि व्यापारी अपना आधा दिन व्यापार बंद रखें। उनकी इस अपील पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ इलाकों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, जबकि अन्य इलाकों में दुकानें खुली रहीं। परेश धनानी ने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं के सम्मान और न्याय की लड़ाई है। उन्होंने जनता और प्रशासन से इस मामले पर ध्यान देने और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। પાયલના સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચાડનારા તમામ જવાબદારો સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવા માટે હતા। અફસોસ હાલ પરિણામ મળ્યું નથી, પણ આ રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીને હું આ મંચ ઉપરથી કરી હૃદયપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે દાદા, ગુજરાતની આઝાદીના ઇતિહાસમાં કોઈ નિર્દોષ દીકરીને અડધી રાતે ઉઠાડીને पुलिस वाला 17 कलाक ઊંઘી રાખે, एक कुंवारी कन्यानो जाહેરમાં વરઘોડો કાઢીને આબરૂનું નીલામ કરે, एक निर्दोष દીકરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં પાટે ઉડાવી પગે પટ્ટે પટ્ટે મારવામાં આવે, આવો બનાવ ગુજરાતે અને ગુજરાત સાફ છે। સાથીઓ, મારી ના દુરસ્ત અગાઉથી જ ના દુરસ્ત તબિયતના કારણે ગઈકાલે ડોક્ટરોની જાંચમાં પણ શુગર 62 સુધી પહોંચી ગયું અને ખૂબ બધાએ દબાણ કરી ક્યાંય શુગર લેવલ મેન્ટેન થાય, તબિયત સચવાય એવી વિનંતી કરી મારા માતુશ્રી પણ ખૂબ ગભરાયેલા હતા। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों ही एक बेहतर समाज और स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन तीनों के आपसी तालमेल के साथ हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यावरण के साथ संतुलित हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और सामाजिक तौर पे न्यायपूर्ण हो। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के नवरत्ना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर साइंस, स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक एक खास बुक का लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बुक को पद्मश्री डॉक्टर M.H. मेहता जी के द्वारा लिखा गया है और इस बुक को खासकर गांधी जी के विचारों के आधार पर लिखा गया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही साथ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संतुलन को मिलाकर हम कैसे एक बेहतर समाज की नींव रख सकते हैं, इसका भी उल्लेख इस किताब में किया गया है। वडोदरा की नवरत्ना यूनिवर्सिटी में विज्ञान, अध्यात्म और निरंतर विकास के समन्वय पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गांधीयन अप्रोच का लॉन्च किया गया। ये पुस्तक पद्मश्री डॉक्टर M.H. मेहता द्वारा लिखा गया है, जो गांधी जी के विचारों को आधुनिक समय के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। इस किताब का विमोचन नवरत्ना यूनिवर्सिटी के NUV ऑडिटोरियम में कई प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। पुस्तक का उद्देश्य विज्ञान और अध्यात्म को उजागर करने का रहा। मौके पर मौजूद अतिथियों ने पुस्तक की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। विज्ञान की ताकत, अध्यात्म की शांति और सतत विकास के दृष्टिकोण को साथ जोड़ने वाली ये किताब आने वाले समय में समाज के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर M.H. मेहता जी मौजूद हैं, जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किताब के लेखक हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस किताब के बारे में। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस किताब को लिखने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था और विचार कैसे आया? ये पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात होती है। अभी ये भी ट्रेंड है पूरी दुनिया में और वर्ल्ड फ्यूचरिस्ट सोसाइटी ने भी कहा है कि विज्ञान और अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का मिलन होने से ही ये आगे वर्ल्ड बढ़ सकता है और ये होगा। इसके साथ में इतने साल में मुझे एक बात बहुत स्पष्ट होने लगी कि जो क्लोज टू नेचर टेक्नोलॉजी है और साइंस है, वही हमेशा विनर बनता है। और दूसरी बात कि एन आउंस ऑफ एक्शन इज बेटर देन टन्स ऑफ एडवाइस। तो जो कुछ कितने डेकेड में जो कुछ हमने जो ऐसे काम किए, जो नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो आने वाला है कि इको फ्रेंडली वे ऑफ फार्मिंग एंड स्टिल फीडिंग द वर्ल्ड, ऐसी काफ़ी दूसरी टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो काम हुआ उसका एन आउंस ऑफ एक्शन इज पॉजिटिव। तो एक यंगर जनरेशन को भी ये मैसेज देना है कि प्रॉब्लम तो है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, रिलेटेड पॉवर्टी, हंगर, ये सब प्रॉब्लम है, बट ह्यूमन कैपेसिटी भी है। अगर विज्ञान और अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में जोड़ के अगर काम किया जाए तो सभी का सॉल्यूशन मिल सकता है एंड वी कैन हैव ए मच बेटर वर्ल्ड। तो इन ए वे द पर्पस ऑफ दिस इज ऑल्सो रियली टू टेल द यंग जनरेशन टू टेक अप गुड वर्क पॉजिटिवली फॉर ए बेटर वर्ल्ड। जैसा कि हमने किताब के टाइटल के नीचे इधर देखा गांधीयन अप्रोच लिखा हुआ है, तो इसमें गांधी जी के विचारों का भी कुछ उल्लेख किया गया है? हाँ, उसका कुछ उल्लेख है। वैसे ये गुजरात विद्यापीठ ने इस साल डिसाइड किया था, कोई 6 या 7 ग्लोबल पब्लिकेशन। तो ये गांधीयन अप्रोच इन लोगों ने ऐड किया है। मेरा मेन टाइटल था एन आउंस ऑफ एक्शन, बट गांधी जी की बात है। गांधी जी ने जैसे कहा था कि फॉर ए हंग्री मैन ब्रेड इज गॉड,
तो खाली रिलीजन की या खाली स्पिरिचुअलिटी की अगर आप हवा में बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है. एक्शंस फॉर द गुड ऑफ पीपल, फॉर द गुड ऑफ यूनिवर्स, फॉर द गुड ऑफ द अर्थ इज व्हाट इज नीडेड. तो टू दैट एक्सटेंट ये गांधी जी की बात इसमें आ जाती है और वो बात इसमें डिस्कस भी की गई है. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके आने वाले समय में. तो आपकी इस किताब में कौन से सुझाव लिखे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर? मेनली आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स डन आर क्लोज टू नेचर और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट की बात है. और होलिस्टिक, जैसे कि नदी की बात होती है तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, सबका पर्यावरण का साथ लेके. और इसलिए ये अभी जो नेशनल कमेटी जो बनी है जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया है वो इको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात है. तो इकोलॉजी और एग्रीकल्चर with new science and new technology, more eco-friendly way of doing it for feeding the world and for better environment. इसकी बात हो रही है.